समय की बात है। एक विशाल और उपजाऊ भूमि में एक राज्य था जिसे एल्डोरिया कहा जाता था। यह एक ऐसा राज्य था जहां हरियाली से भरपूर जंगल, चमकते हुए नदियां और आकाश को छूते हुए ऊंचे पहाड़ थे। एल्डोरिया के लोग सुखी और समृद्ध थे क्योंकि उनके पास एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था, राजा एलिस्टेयर। राजा एलिस्टेयर अपने समय के अन्य राजाओं से अलग थे। जबकि कई राजा अपनी संपत्ति, शक्ति या क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे, एलिस्टेयर का शासन दया, ज्ञान और विनम्रता से परिभाषित था। वह अपने दिनों को भव्य महलों में नहीं, बल्कि अपने लोगों के बीच बिता रहे थे, उनकी समस्याओं को सुनते और उनकी भलाई के लिए लगातार काम करते। वह गांवों में घूमते, किसानों, कारीगरों और विद्वानों से मिलते और उनसे जितना कुछ सीखते, उतना ही वह उन्हें सिखाते। उनके शासन में एल्डोरिया समृद्ध हुआ। राज्य अपनी सुंदर बागों के लिए प्रसिद्ध हुआ, जहां फूल साल भर खिलते थे, और इसके स्कूलों में बच्चों को न केवल पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें समालोचनात्मक सोच और साहसी सपने देखने की भी प्रेरणा दी जाती थी। राजा एलिस्टेयर का दरबार कला के लिए एक शरण स्थल था, जहां चित्रकारों, संगीतकारों और कवियों को अपनी आवाज़ मिली और राज्य के हर कोने में सुंदरता का संचार हुआ। फिर भी अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के बावजूद राजा एलिस्टेयर को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पूर्व में महान नदी नोरिया के पार वेस्पेरा नामक एक राज्य था, जो अंधेरे जंगलों और खड़ी चट्टानों की भूमि थी। वेस्पेरा का शासन एक ऐसे राजा किंग कायलन के हाथों में था, जिनका दिल लालच और महत्वाकांक्षा से कठोर हो चुका था। वह एल्डोरिया की समृद्ध भूमि को हथियाना चाहते थे और अपनी साम्राज्य का विस्तार किसी भी कीमत पर करना चाहते थे। राजा एलिस्टेयर जानते थे कि वेस्पेरा से युद्ध उनके राज्य को तबाह कर सकता है और उनके लोगों को दुखी कर सकता है। इसलिए उन्होंने युद्ध की तैयारी करने के बजाय एक और रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी विश्वसनीय दूत लेडी सेराफिन को किंग काइलन के दरबार में शांति का संदेश देने भेजा। उन्होंने दो राजाओं के बीच मुलाकात का प्रस्ताव रखा, ताकि वे अपने मतभेदों पर चर्चा कर सकें और एक साथ रहने का तरीका खोज सकें। लेडी सेराफिन वेस्पेरा के काले महल में पहुंची और किंग काइलन के समक्ष खड़ी हुई। दोनों शासक बहुत भिन्न थे। काइलन लंबा और प्रभावशाली था, काले, बहते वस्त्रों में लिपटा हुआ, जबकि सेराफिन शांत और ग्रेसफुल थी। उसकी आंखों में आशा की चमक थी। तुम क्यों आई हो, एल्डोरिया की दूत? काइलन ने पूछा। उसकी आवाज़ पत्थर जैसी कठोर थी। मैं एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ, सेराफिन ने उत्तर दिया। एक राज्य भूमि पर विजय प्राप्त करके बढ़ सकता है, लेकिन असली महानता एकता और समझ से आती है। राजा एलिस्टेयर शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। वह मानते हैं कि अगर हम एक दूसरे से सीख सकते हैं तो हमारे दोनों राज्य समृद्ध हो सकते हैं। कायलन ने इस विचार पर हंसी उड़ाई। एल्डोरिया से सीखने के लिए क्या है? तुम्हारी भूमि कोमल है, तुम्हारे लोग कमज़ोर हैं, केवल शक्ति और बल से ही कोई शासन कर सकता है। लेकिन सेराफिन दृढ़ खड़ी रही। यह सच है कि शक्ति को बल से लिया जा सकता है, लेकिन असली ताकत लोगों के दिलों में होती है। तुम्हारे लोग दुखी हैं, किंग काइलन, हालांकि वे इसे देख नहीं पाते। एलिस्टेयर का राज्य इसलिए मजबूत है क्योंकि यह डर में नहीं, प्रेम में एकजुट है। उसकी बातों से प्रभावित होकर काइलन ने राजा एलिस्टेयर से मिलने की सहमति दी। दोनों शासक नोरिया नदी के किनारे मिले, एक ऐसा स्थान जहां पानी शांति से बहता था, जैसे कि वे दोनों चाहें कि उनके राज्य कभी शांतिपूर्ण और शक्तिशाली रूप से एक साथ बहें। राजा एलिस्टेयर ने पहले बोला, मैं युद्ध नहीं चाहता, किंग काइलन। एल्डोरिया के लोग सुखी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि शांति एक उपहार नहीं है, इसे मेहनत से प्राप्त करना होता है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें वह ताकत सिखाना चाहता हूँ जो दया, एकता और सम्मान में निहित है। कायलन ने उसके सामने खड़े उस विनम्र राजा को देखा, जो एक समृद्ध साम्राज्य का शासक नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो सच में अपने लोगों की चिंता करता था। उसने कभी ऐसा शासक नहीं देखा था जो अपनी महत्वाकांक्षा से पहले अपने लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता हो। मैंने अपनी जिंदगी शक्ति पाने के लिए संघर्ष किया है, कायलन ने स्वीकार किया, लेकिन शायद मैं गलत जगहों पर ताकत तलाश रहा था। मुझे सिखाओ, एलिस्टेयर, जो तुम जानते हो। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे राज्य की ताकत क्या है और मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर विचार करूंगा। कुछ महीनों तक दोनों राजाओं ने मुलाकात की।
विचारों, दृष्टिकोणों और सपनों को साझा किया। किंग काइलन ने एलिस्टेयर के तरीकों में समझ पाई। वह एल्डोरिया आया और वहाँ के समृद्ध गांवों, खुशहाल लोगों और फ्लरिशिंग संस्कृतियों को देखा। उसे यह समझ में आया कि प्यार और समझ से उत्पन्न होने वाली शक्ति भी तलवार जितनी ही प्रबल हो सकती है। समय के साथ एल्डोरिया और वेस्पेरा के राज्य एक साथ आ गए। उनके बीच की सीमाएं अब संघर्ष की रेखाएं नहीं, बल्कि एकता के प्रतीक बन गईं। किंग काइलन, जो एलिस्टेयर के उदाहरण से प्रभावित हुआ था, ने अपना दिल नरम किया और वेस्पेरा पर अधिक दया और समझ से शासन किया, यह समझते हुए कि असली महानता दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि उनके साथ कुछ अर्थपूर्ण बनाने में है। दोनों राजाओं ने मित्रता का एक संबंध स्थापित किया और साथ मिलकर उन्होंने शांति, समृद्धि और ज्ञान का एक धरोहर तैयार किया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। यह न केवल राजाओं और राज्यों की कथा थी, बल्कि